नमस्कार, मैं सिमरन और आप देख रहे हैं मैं भारत। आज हम बात करेंगे देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की, जिनके जीवन से जुड़ी कई ऐसी बेहद दर्दनाक कहानियां हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे। तो चलिए आज हम बताते हैं देश की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जीवन से जुड़ी हर कहानी। देखिए रिपोर्ट। भाइयों बहनों, आप जानते हैं कि मैं गांव से आई हूँ। द्रौपदी मुर्मू, ये तस्वीर पिछड़ेपन और विकास से कोसों दूर रहने वाले आदिवासी समाज से निकल कर आई है। इस फोटो और नाम की चर्चा इस समय पूरी दुनिया में हो रही है। देश के प्रधानमंत्री ने भी आज इनके सामने अपना शीश झुकाया। ये वही तस्वीर है जिनका नाम द्रौपदी मुर्मू है, जिन्होंने अब देश के राष्ट्रपति की कुर्सी तक का सफर तय किया है और अब आज से इस सिंहासन पर विराजमान हो गई हैं। मैं देश की ऐसी पहली राष्ट्रपति भी हूँ जिसका जन्म आजाद भारत में हुआ है और आज आजादी के 75वें वर्ष में मुझे ये नया दायित्व मिला है। इस ऐतिहासिक समय में जो भारत अगले 25 वर्षों के विजन को हासिल करने के लिए पूरी ऊर्जा से जुटा हुआ है, मुझे ये जिम्मेदारी मिलना मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। बता दें, इस सफर में मुर्मू ने एक या दो नहीं बल्कि अपने 3 बच्चों को खो दिया। पति का भी साथ छूट गया। फिर भी मुर्मू ने हार नहीं मानी। इसीलिए उनके संघर्ष और जज्बे की कहानी ऐसी है जो हर किसी को प्रेरित करती है। तो चलिए बताते हैं उनकी जिंदगी के सबसे दर्दनाक 5 साल की कहानी। द्रौपदी मुर्मू के संघर्ष और जज्बे की कहानी ऐसी है जो हर किसी को प्रेरित करती है। द्रौपदी का जन्म ओडिशा के मयूरगंज जिले के बैतपोसी गांव में 20 जून 1958 को हुआ था। द्रौपदी संथाल आदिवासी जातीय समूह से संबंध रखती हैं। इनके पिता का नाम बिरांची नारायण टूडू था, जो एक किसान थे। बता दे, द्रौपदी का बचपन बेहद अभाव और गरीबी में बीता था, लेकिन अपनी स्थिति को उन्होंने अपनी मेहनत के आड़े नहीं आने दिया। उन्होंने भुवनेश्वर के रमा देवी वुमेन्स कॉलेज से स्नातक तक की पढ़ाई पूरी की और बेटी को पढ़ाने के लिए द्रौपदी मुर्मू खुद शिक्षक बन गई। द्रौपदी मुर्मू के साथ हुई पहली घटना 3 साल के अंदर बच्ची की मौत। 1980 के दशक में द्रौपदी मुर्मू की लव मैरिज शादी श्याम चरण मुर्मू से हुई। अगले साल इन्होंने एक बेटी को जन्म दिया। बेटी 3 साल की ही हुई थी कि उसकी 1984 में मौत हो गई। मुर्मू की जिंदगी में ये पहला बड़ा झटका था। इस झटके से मुर्मू ऊपरी जिंदगी पटरी पर लौटने लगी। इस दौरान मुर्मू ने 2 बेटों और एक बेटी को भी जन्म दिया। तभी नौकरी करते करते 1987 में राजनीति में आ गई। पार्षद का चुनाव लड़ा, जीती। 2000 में विधायक बनी और फिर मंत्री। शिक्षक से लेकर मंत्री तक का सफर तय कर चुकी थी, लेकिन मुर्मू को जिंदगी के सबसे बुरे दौर को भी देखना बाकी था। बात 27 अक्टूबर 2009 की है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर के पत्रपदा इलाके में मुर्मू भाई के घर पर उनके 25 साल के युवा बेटे की लाश बिस्तर पर मिली। ये रहस्यमयी मौत थी। इस रहस्यमयी मौत का खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। फिर 4 साल बाद ही मुर्मू के साथ हुई दूसरी झकझोर देने वाली घटना। बेटे की मौत के सदमे से द्रौपदी उभर भी नहीं पाई थी कि उन्हें दूसरी झकझोर देने वाली घटना सामने आ गई। ये घटना 2013 की है, जब द्रौपदी के दूसरे बेटे की मौत एक सड़क दुर्घटना में हो गई। द्रौपदी के 2 जवान बेटों की मौत 4 साल के अंदर हो चुकी थी। वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। अंत में अगली सबसे बड़ी घटना हुई। पति भी दुनिया छोड़ गए। नारी नॉर्थ का द्वार नहीं है, वो स्वर्ग का द्वार है। इसी बात को ये संस्था ने प्रमाण कर दिया। ये संस्था का जो भी चीफ होते हैं, चाहे सेंटर हो, चाहे गीत पाठशाला हो, चाहे सारा विश्व में जितने भी सेंटर्स है, उसका लीडर होते हैं महिलाएं और बहनें। शक्ति के बिना। तो ये थी देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की दुख भरी कहानी। कहा जाता है कि अगर किसी आम इंसान की जिंदगी में एक के बाद एक इतने झटके मिले हो तो वो पूरी तरह से टूट जाता है, लेकिन ये द्रौपदी मुर्मू का जज्बा था जिसने आज उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। फिलहाल अब द्रौपदी के परिवार में केवल उनकी एक बेटी इतिश्री मुर्मू है जो बैंक में नौकरी करती है।
अभी के लिए इतना ही। देखते रहें माय भारत न्यूज।